हरिओम। देखिए, जिस तरह दही को जामुन नहीं कहते हैं और जामुन को दही नहीं कहते हैं, दही को दही बोलते हैं, जामुन को जामुन बोलते हैं, लेकिन है तो एक ही दोनों। तात्विक परीक्षण करिए तो कोई भेद है क्या? लेकिन फिर भी दही को जामुन नहीं बोलते हैं और जामुन को दही नहीं बोलते हैं। जामुन को जामुन बोलते हैं जिससे जमाया जाता है, और दही को दही बोलते ही। जल को बर्फ नहीं बोलते और बर्फ को जल नहीं बोलते, है तो एक ही तत्व से। क्या बर्फ में जल के सिवा भी कुछ है? लेकिन फिर भी जल को बर्फ नहीं बोलते हैं और बर्फ को जल नहीं बोलते हैं एक तत्व से। घड़े को मिट्टी नहीं बोलते हैं और मिट्टी को घड़ा नहीं बोलते हैं, है तो तत्व से एक ही। कभी आपने देखा कि मिट्टी को घड़ा कहा जा रहा हो या घड़े को मिट्टी कहा जा रहा हो? भले ही मिट्टी है लेकिन बोलते हैं घड़ा है, क्योंकि आकार ले लिया उसने नाम और रूप का। सोने की चेन है, जंजीर है, उसको है सोना लेकिन सोना करके नहीं बुलाते, जंजीर कहते हैं, और जंजीर को सोना नहीं कहते। तत्व से सब एक है। जो मिट्टी है वो घड़ा है, जो घड़ा है वो मिट्टी है, जो जल है वो बर्फ है, जो बर्फ है वो जल है। लेकिन चूंकि आकार लेके, नाम लेके अपनी पृथक सत्ता बना लिए, तो उसको हम तत्व की दृष्टि से देख नहीं पाते। मिट्टी ने आकार लेके, एक पृथक नाम लेके अपनी एक सत्ता बना ली है घड़े के रूप में। अब चूंकि अपनी एक पृथक सत्ता बना ली है, नाम और रूप की एक हद बना ली है, इसलिए वो तत्व के भाव से, तत्व की दृष्टि से अपनी एक पृथक सत्ता मान लेता है। तो जैसे जो दही है वो जामुन है, जो बर्फ है वही जल है, जो जल है वही बर्फ है, जो मिट्टी है वही घड़ा है, जो घड़ा है वो मिट्टी है, जो सोने की अंगूठी है वही सोना है, सोना ही अंगूठी, अंगूठी ही सोना है। वैसे ही जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव कहलाता है। कब? जब अपनी एक पृथक सत्ता, अपने नाम और रूप की, जल ने एक पृथक सत्ता बना ली अपने नाम और रूप की, आकार और विकार की। बर्फ में विकार है, मिटने का, गलने का। जल में नहीं विकार है गलने का। घड़े में विकार है फूटने का, टूटने का, मिटने का। मिट्टी में विकार नहीं है। मिट्टी मिट के कहां मिटेगी? वो तो मिटी हुई है, इसलिए मिट्टी है। जीव में विकार है, जन्मने और मरने का, दुखी और सुखी होने का, मानित और अपमानित होने का। ब्रह्म में ये विकार नहीं है। तत्व से एक है। मिट्टी और घड़ा एक है, बर्फ और जल एक है, दही और जामुन एक है। चूंकि अपनी पृथक सत्ता बना ली है, इसलिए वो बर्फ कहलाता है, इसलिए वो घड़ा कहलाता है, इसलिए वो अंगूठी कहलाता है, चेन कहलाता है। जीव ने भी अपनी अंतःकरण उपाधि से अपनी एक पृथक सत्ता बना ली है, इसलिए वो जीव कहलाता है। वो इसलिए उसको नाम दे दिया गया है, फलाना और फलानी। सत्य तो यह है कि ना वो फलाना है ना फलानी। वो आत्म स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है, वो अनंत है। वो घड़े का अंत है और आदि भी है। मिट्टी का ना आदि है ना अंत है।
बर्फ की आदि भी है और अंत भी है, मिट भी जाएगी। पानी का ना आदि है ना अंत है, शाश्वत है। ब्रह्म का ना आदि है ना आदि अंत है, अनादि है वो, अनंत है वो, अनादि है अनंत है। जीव का आदि भी है और एक दिन अंत भी है, उसके आकार और प्रकार का और विकार का। तत्व की दृष्टि से तो वो भी नहीं। तभी तो कबीर बोलते हैं मैं ना मरबो मरबो संसारा। कबीर अपने शरीर को थोड़ी बोलते हैं, अपने आत्मस्वरूप के लिए कहते हैं मैं ना मरबो मरबो संसारा। कल सबने ग्रहण की चर्चा की, ग्रहण पड़ा, ग्रहण पड़ेगा। क्या है ग्रहण, कभी सोचा है? जब मिट्टी ने अपने आप को घड़ा मान लिया तो ग्रहण लग गया। जब जल ने अपने आप को बर्फ मान लिया तो ग्रहण लग गया। जब दही ने अपना क्षुद्र रूप समझ के अपने को खाली जामुन मान लिया, ग्रहण लग गया। जब विराट सोने ने, स्वर्ण ने एक छोटी सी अंगूठी की हद मान ली अपने आप को, ग्रहण लग गया। तो जीव, ब्रह्म ने जब अपने आप को एक क्षुद्र सा जीव मान लिया, ग्रहण लग गया। उसी दिन ग्रहण लग गया जीवन का, जिस दिन जीव ने अपनी अलग पृथक सत्ता, अपना नाम रूप की हद बना ली और ब्रह्म स्वरूप से अपरिचित हो गया, बिसर गया, विस्मृत हो गया। जिस दिन विस्मृत हुआ उस दिन ग्रहण लग गया। इस ग्रहण की कभी चर्चा की है? इस ग्रहण से कभी बचने का उपाय किया है? किसी ने बताया है इस ग्रहण से बचने के लिए? भैया कितने कर्मकांड हुए होंगे कल। किसी ने खाना नहीं खाया होगा, किसी ने सोया नहीं होगा, किसी ने, पंडित तो बताते हैं कि जो आवश्यक क्रिया वो भी ना करो, मूत्र का त्याग न करो, शौचालय भी ना जाओ। विचित्र है भाई। ओ लोग करते भी हैं। कर्म कांड आसान है। कर्म कांड आसान है। बाहर के ग्रहण का बाहर के ग्रहण के स्वरूप को मानना, पालन करना, नियमों को आसान है। बड़ा कठिन होता है अपने अहम को मिटाना। वो जो ग्रहण लग गया है, कोई सोचता ही नहीं उस ग्रहण के बारे में। जीवन भर वो नाम और रूप का, देह अध्यास का ग्रहण लगा ही रहता है। और उस ग्रहण के चक्कर में इतने विकारों का, इतने दोषों का हम सामना करते हैं। अपने आप को पापी, विकारी, गंदा, बंदा, पता नहीं क्या क्या जीव मान लेता अपने आप को। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं मैं राम बादशाह। बगल में खड़ा एक व्यक्ति जो बिल्कुल वैसा ही, वो कहता है कि मैं गंदा बंदा जीव। निश्चय से एक आत्मभाव में है और निश्चय से ही एक आदमी देह भाव में है। वो अपने आप को गंदा बंदा जीव मान रहा है, पापी पुण्य मान रहा है, और वो कहते हैं मैं आत्मस्वरूप, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। उनके ऊपर से ग्रहण हट गया है। उस व्यक्ति ने जो अपने आप को गंदा बंदा जीव मान रहा है, उसने अपने आप को ग्रहण से ग्रसित कर रखा है। हर एक व्यक्ति ने अपने आप को ग्रहण से ग्रसित कर रखा है। ये तो विरले बड़भागी होते हैं जिनके जीवन में सतगुरु का पदार्पण होता है। वो
वो इस ग्रहण से बच जाते हैं, ग्रहण के दोष से बच जाते हैं, ग्रहण के उस काल से बच जाते हैं जिसमें दोष लगता है। बाहर का नियम परहेज बहुत आसान है। ठीक है, नहीं खाना खाया, 3 घंटे भोजन नहीं किया, ठीक है, नहीं सोए, ठीक है, नहीं मलमूत्र का त्याग किया, ठीक है, पढ़ ली धार्मिक पुस्तक तो पढ़ ली, अंदर तक गई, जीवन बना, ग्रहण हटा तुम्हारे ऊपर से। ग्रहण के बाद फिर वही दिनचर्या, थोड़ी देर अपना निरोध कर लिया, अपनी वासनाओं को रोक लिया, अपनी आदतों को रोक लिया। कुत्ते की पूंछ थोड़ी देर पाइप में डाल दी, निकाली 3-4 घंटे बाद फिर वैसे। ये मन ऐसा है, ये अहंकार ऐसा है। तुम जब थोड़ी देर के लिए सत्कर्म करते हो ना, तो समझते हो कि मैं बहुत बड़ा सत्कर्मी, पुण्य, पंडित, पुण्यात्मा, और जहां उस दायरे से बाहर हटे फिर वैसे ही खूब तीरथ करके आए, खूब जयकारे लगाए पंडाल में बैठ के, बाहर निकले फिर ऐसी की तैसी, तेरे की मेरे की। वो जो क्षणिक आवरण ओढ़ लेते हो ना, उस कुछ देर के आवरण से ग्रहण नहीं हटेगा। जो शाश्वत 84 लाख योनियों का एक ग्रहण है, इतना लंबा काल है उस ग्रहण का। भाग्यशाली होगी तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु तुम्हें इस देह अध्यास के ग्रहण से मुक्त कर देगा। कहते नहीं, ग्रहण के बाद मोक्ष होता है, मोक्ष काल, दान दिया जाता है। ग्रहण के पश्चात की जो दशा होती है उसको बोलते हैं मोक्ष। चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र को मोक्ष मिला उस ग्रहण के पश्चात। तो ग्रहण के पश्चात मोक्ष की प्रक्रिया है ना। तुम्हारा जब देह अध्यास का ग्रहण हुआ तो तुमने अपने मोक्ष की प्रक्रिया को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? आवश्यक नहीं समझा, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अरे ग्रहण में ही पैदा हुए, ग्रहण में ही चले गए। ये कैसा जीवन है भाई? ये कैसा जीवन है? आजीवन ग्रहण से ग्रसित रहे, कभी मोक्ष मिल ही नहीं पाया। और मोक्ष के लिए ही जीवन है। तुम ग्रहण सोच के देखो कि आजीवन चंद्र ग्रहण चलता रहे, आजीवन सूर्य ग्रहण लगा रहे, संभव होगा? कैसे प्रकृति चलेगी? सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। मान लीजिए आजीवन सूर्य को ग्रहण लग गया, फिर क्या होगा? मतलब ये अप्राकृतिक है, सुनने में बड़ा अवास्तविक लग रहा है। वैसे ही तो ये भी अवास्तविक है कि ब्रह्म ने अपने आप को जीव मान लिया है, शुद्ध चेतन स्वरूप ने अपने आप को जड़ शरीर मान लिया है। इतना बड़ा ग्रहण, इससे कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? वो अवस्था, ग्रहण के पश्चात की अवस्था कब प्राप्त होगी जिसको मोक्ष कहते हैं? फिर दान देते हैं ग्रहण के पश्चात। 2 दान अपने विकारों का, 2 दान अपने अहंकार का, 2 दान अपने विकारों का। ये कठिन है तो नहीं देते हो, सरल काम कर लेते हो। जीव ने सारे सरल काम चुन लिए। अहम को मारना कठिन है, छोटे के आगे झुकना कठिन है, छोटे की बात मानना कठिन है, छोटे को सम्मान देना कठिन है। कठिन काम नहीं होते। कैसे ग्रहण से मुक्त होगे? एक बहुत बड़ा सवाल है सबके समक्ष।
यदि घड़ा अपने आप को मात्र घड़ा जानता है, अपने तत्व को मिट्टी स्वरूप को नहीं जान पाया, तो वो आजीवन ग्रहण में ही लगा रहा। मिट्टी तत्व है उसका। बर्फ यदि सिर्फ अपने आप को एक बर्फ का टुकड़ा ही मानती है, वो ग्रहण है उसके लिए। अरे तुम अपने आप को जल जानो, जल का तो विस्तार सर्वत्र है, पूरी भूमि पे जल ही जल है, नीचे ऊपर। तो एक टुकड़ा मानोगे बर्फ का, तो जीव भाव है, ग्रहण का काल है वो जिस दिन तुमने, उस बर्फ ने जान लिया कि मैं हूं जल स्वरूप हूं, इस सागर में क्या है, मैं ही तो हूं। सागर किसका स्वरूप है? मेरा ही तो स्वरूप है, वो मोक्ष है ना। जीव जिस क्षण ये जान जाता है कि वो आत्म स्वरूप, वो चैतन्य स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूप, वो आनंद स्वरूप सत्ता, जिसके लिए मनुष्य भटक रहा है, वो मैं ही तो हूं। भटकना कहां? अपने में अटकना है, अपने स्वरूप में टिकना है, भटकना नहीं है। चूंकि ज्ञान नहीं है इसलिए भटकाव है। सारी दुनिया भटक रही है, दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, अपने से दूर जा रहे हैं। तुम्हारा पेन तुम्हारे बैग में है और तुम उसको ढूंढने आंगन में जा रहे हो, वरांडे में जा रहे हो, पोर्च में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो कि कहीं गिर तो नहीं गया। जितना उसको ढूंढने का प्रयास करो उतना उससे दूर जा रहे हो। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारा परमात्मा इतना समीप है कि वो ही है, तुम नहीं। लेकिन तुम उसको बार बार कितना ढूंढने जाते हो, कहां जाते हो और कौन कौन से कर्म करते हो उसको ढूंढने के लिए। सोच लो, जितना ढूंढने का प्रयास, जितना दूर जा रहे हो ढूंढने के चक्कर में, उतना ही दूर भी जा रहे हो। सो प्रभु दूर नाही सो तू, जड़ हरि नूध आवे, हरि रूप बन जावे, जानत तुम ही हुई जाए। नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। सारे शास्त्र जो बता रहे हैं, हम उसके विपरीत जा रहे हैं, पांडित्य को ग्रहण कर रहे हैं। पंडित तो बन जाना आसान है भाई, पोथी पढ़ना भी आसान है, गुम करना बहुत कठिन है। कब गुम करोगे भैया? कब ग्रहण से मुक्त होगे? कब अहंकार का दान करोगे? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जिसके सामर्थ्य वो दान कर रहे हो। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाए तह जो कुंचर स्नान। निष्फल जात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर भाव हो और कर्म का अभिमान ना आए। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान। बोला भी नहीं मान लो, हालांकि बोल देते हो, किसी न किसी तरह जतला देते हो। ये जो साड़ी दी ना, ये हम ही ने इसको दी थी, अच्छी लग रही है ना। किसी ना किसी तरह जतला ही देते हो, उसी से पूछ लेते हो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, वो भी शर्मिंदा हो जाए। कितना तो कूट कूट कर अंदर तक अभिमान भरा है, कर्तापन भरा है। करते हो तीरथ व्रत, नानक कहते कि नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान। जैसे हाथी स्नान करने के बाद फिर मिट्टी छोड़ लेता है अपने ऊपर,
कहाँ मिटेगा, कब मिटेगा ये अज्ञान, ये अहंकार, ये ग्रहण कब हटेगा? वो ग्रहण तो खैर लग गया और 3 घंटे में हट भी गया। ये जो जीवन का ग्रहण है, ये उससे कब उबरोगे, कब मोक्ष मिलेगा? एक गहरा प्रश्न है, एक गहरा प्रश्न है। सब अपने आप से पूछो, सब अपने आप से पूछो, पूछो अपने आप से, कितने ग्रहण लगे हैं मोह के? ओहो, छोटा मोटा ग्रहण है मोह का। पहले तो अपने में मोह, फिर अपने बच्चों में मोह, फिर बच्चों के बच्चों में मोह। अद्भुत है, अद्भुत है, कितना ग्रहण है। कब मुक्त हो गए? हमको तो नहीं लगता कोई ऐसा चक्र आता है कि जो तुम कहोगे अब बस। आसक्तियां हैं इतनी जो बस नहीं कहती हैं। कभी अपने शरीर के लिए दौड़े भागे हो गए, सेवा की होगी, फिर अपने बच्चों के लिए दौड़े भागे हो गए, सेवा की होगी, अब बच्चों के लिए भाग रहे हो, सेवा कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो। कितने दिन, कितने समय तुम परमात्मा के लिए जिए, कितने समय तुम सत्य के लिए जिए, कितने समय तुम ग्रहण से मुक्त हुए? लगता ही नहीं। कैसे जागोगे, कैसे समझोगे? क्या किया जाए जब तुम समझोगे? किस अवस्था में तुम नेति नेति करोगे? अभी तो तुम्हारी तो ये, अभी और आने दो, और आने दो, और कर लूंगी। शरीर में ताकत नहीं, लेकिन खपे जा रहे हैं, क्योंकि निभाना है। निभा लो भैया, निभा निभा की ये हाल है। तन भी गया, मन भी गया, आयु भी गई, श्वासें भी गई, हाथ कुछ नहीं आया। 55 हाथ मले, एक आया संग ना चले। कब इस ग्रहण से मुक्त होगे? एक प्रश्न पूछो भाई। कितने ग्रहण है? बुढ़ापे तक आदमी सोचता है एक जमीन और ले लें, लेके डाल दें, एक घर और ले लें अपना दूसरे बच्चे के लिए, अरे नहीं तो नाती पोतों को काम आएगा, और थोड़ा सा बैंक बैलेंस अपना मजबूत हो जाए, जब कुछ ना करें तो कम से कम बैठ के खाने को तो मिले। कितना विश्वास है धन पे, कितना विश्वास है शरीर पे, और कितना विश्वास है भगवान पे? है ही नहीं भगवान पे विश्वास, हमको तो नहीं लगता है। धन पे विश्वास है। जिस हरि ने जन्म दिया उसका न कभी नाम लिया, फंस के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। ये जो भूला करार है ना, यही तो ग्रहण है। भूल गए करार को। क्या याद रहा? नोन तेल लकड़ी। सारा जीवन नोन तेल लकड़ी में, अंत में लकड़ी में ही सिमट जाना है। कब नेति नेति करोगे? कब जागोगे? कब ग्रहण से मुक्त होगे? एक प्रश्न, इसका उत्तर आप सब ढूंढें आज।